फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आविष्कार एंड देयर आविष्कारक। दरअसल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल इशू हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, आविष्कार और आविष्कारक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। वो भी बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हमने जो है जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं और विभिन्न राज्यों से कितनी लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, इन सबको बहुत आसानी से याद किया। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं करेंगे तो भूलने का झमेला ही नहीं। देखिए मैं कैसे बताता हूँ कि आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। देखिए, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी। कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे जो सर हैं अशोक सर, ये अशोक सर की कोहनी है, ये रेडियो है, ये मेरा है। तो मेरा रेडियो ख़राब हो गया, मैंने अशोक सर के पास भेजा कि अशोक सर इसको बना दीजिए। तो अशोक सर ने क्या किया, अपनी कोहनी मतलब एल्बो से मार के इसको सही कर दिया। किससे मारा? मार कर किससे? कोहनी से। मार कर किससे? कोहनी से। मार कर कोहनी से ठीक किया। तो मार कर कोहनी, तो मार कोनी। तो रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी। ऐसे लर्न करेंगे आप लोग तो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे मरते दम तक। रंग की खोज की थी शालीमार ने। अब बताइए कैसे इसको लर्न करेंगे? तो देखिए, जो रंग है, आप जो है ना, आपकी शादी हो चुकी है और आप जो है वो होली के दिन अपनी वाइफ को लेकर उसके मायके गए हुए हैं। तो वहाँ पे साली होगी, तो होली के दिन आपने रंग से मारा किसको? अपनी साली को। क्या मारा? रंग। साली को मारा किससे? रंग से। तो साली को मार किससे? रंग से। तो रंग की खोज साली मार ने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज की थी फराडे ने। तो देखिए, ट्रांसफार्मर, या तो इसको ऐसे याद करिए, जो आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मतलब कि आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर हर फ्राइडे को वो ख़राब हो जाता है। हमारे गांव में तो भाई हर फ्राइडे ही ख़राब होता है। सही बात है, ट्रांसफार्मर हर फ्राइडे को ख़राब हो जाता है। तो फ्राइडे से फराडे आप लोग लर्न करेंगे। फ्राइडे से फराडे आप लोग लर्न कर लीजिए, ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूलेगा। ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। आगे देखिए, साइकिल। आप कहीं भी ट्रांसफार्मर देखेंगे आपको तुरंत झट से याद आ जाएगा फराडे। रंग देखेंगे तुरंत शालीमार याद आ जाएगा। रेडियो देखेंगे तुरंत मार्कोनी याद आ जाएगा। फिर देखिए, अगला है साइकिल की खोज किसने की थी? तो ये ही इज़ मैकमिलन, हिज नेम इज़ मैकमिलन। कैसे लर्न करेंगे साइकिल की खोज मैकमिलन की? देखिए, एक लड़की है, वो साइकिल से ये सीट हो गई साइकिल की, और बस देखिए, ये लड़की है, ये साइकिल है। तो ये लड़की साइकिल से जा रही है कहाँ? अपने मायके क्या करने जा रही है? मिलने। मायके क्या करने जा रहे हैं? मिलने। तो लड़की साइकिल से कहाँ जा रही है? मायके जा रही है किससे? अपनी मम्मी से मिलने। तो कहाँ जा रही है? मायके। क्या करने? मिलने। तो मैक मिलन, मायके मिलन। तो साइकिल की खोज मैक मिलन। ऐसे लर्न करेंगे, पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। साइकिल की खोज मैक मिलन। और हाँ, आरआरबी एनटीपीसी का ये फेवरेट टॉपिक है, जो पेपर लगा हुआ है ट्विटर कैंपेन के बहुत हंगामे के बाद। देखिए, वॉशिंग मशीन और टायर, इन दोनों की खोज मैं एक साथ ही बताऊंगा। वॉशिंग मशीन की खोज की थी हार्लेक मशीन कंपनी ने, सीओ मतलब कंपनी। और टायर की खोज की थी डनलप। इसी साथ ही पहले इसको भी देखते हैं। बिजली का पंखा, इसको हीलर ने, और बिजली का बल्ब, इसको एडिशन ने। और हाँ, रिवॉल्वर की खोज की थी कोल्ट ने। तो देखिए, हम लोग अब कैसे लर्न करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन की खोज हार्ले मशीन कंपनी ने। टायर की खोज डनलप ने। बिजली का पंखा हीलर ने। बिजली का बल्ब एडिसन ने। रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने। आविष्कार किया था कोल्ट ने। अब देखिए, हम लोग लर्न कैसे करेंगे। हम लोग कहाँ पे थे? साइकिल तक मैंने आप लोग को ट्रिक बता दी थी। अब वॉशिंग मशीन, तो हार्ले मशीन कंपनी। तो देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपने अपनी मम्मी को कपड़े धुलने के लिए दिए। वैसे बहुत गंदी आदत है, अपना काम खुद करना चाहिए। मैं तो भाई करता हूँ, छोड़िए। मैं क्या बता रहा था। आपने अपने मम्मी को कपड़े धुलने के लिए दिए कि मम्मी इस कपड़े को वॉशिंग मशीन में धुल देना। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, वॉशिंग मशीन ख़राब है। तो बेटे ने कहा, बेटा काफ़ी बड़ा था, जॉब कर रहा था। तो बेटे ने कहा, मम्मी अभी उसको हाल ही में कंपनी में दिखाया था, वॉशिंग मशीन को हाल ही में कंपनी में दिखाया था। मतलब हाल ही में मशीन को कहाँ दिखाया था? कंपनी में। मतलब
मशीन एक बार पहले भी बिगड़ चुकी थी, तो उसको दिखाया था कहाँ पे, कंपनी में। तो कब दिखाया था? हाल ही में मशीन को कंपनी में दिखाया था। तो इसको ऐसे याद कीजिए, हाल ही में मतलब हार्ले, किसको दिखाया था? मशीन को। कहाँ दिखाया था? कंपनी में। तो वॉशिंग मशीन की खोज और आविष्कार किसने की थी? हार्ले मशीन कंपनी ने। अब चलिए टायर का देखते हैं। टायर का है डनलप। कैसे याद करेंगे? टायर पे सामान्य व्यक्ति बैठता है तो कुछ नहीं होता, टायर उतना वजन एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर टायर पे डायन बैठ गई, टायर पे क्या बैठ गई? डायन, तो टायर कैसे हो जाएगा? लप जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर मान लीजिए आप गाड़ी 80-90 की स्पीड से चला रहे हैं तो टायर लपकने लगता है, ऐसे 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 ऐसे, उसी को हम लोग ऐसे, जब टायर ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो उसी को हम लोग लपकना कहते हैं। तो लप जाएगा, अगर डायन बैठेगी तो टायर लप जाएगा। तो टायर की खोज किसने की थी? डनलप। तो ऐसे ही मैंने जो है ना, जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, पूरा ऐसे ही दिसंबर तक मैंने कवर किया हुआ है। और मैंने बुक एंड देयर ऑथर भी ऐसे ही ट्रिक से कवर किया हुआ है। और क्या कवर किया मैंने जो है, जैसे उत्तर प्रदेश से कितनी लोकसभा की सीट है और कितनी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको सीट चाहिए, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ऐसे ही ट्रिक से कवर किया है। याद नहीं कराया है, याद कराऊंगा भूल जाएंगे, जब याद ही नहीं करेंगे तो भूलने का झंझट खत्म। तो हम लोग टायर तक पहुंच गए। अब देखिए बिजली का पंखा। तो देखिए पंखा आप जब चलाते हैं, पंखे का स्विच जब ऑन करते हैं तो पंखा क्या करता है? हीलने लगता है। क्या? ऐसे ऐसे हीलने लगता है। तो हीलने से हीलर, हीलने से हीलर। अब पंखा देखेंगे तो आपको हीलर याद आएगा, टायर देखेंगे डनलप याद आएगा। बिजली का बल्ब, देखिए बिजली का बल्ब ख़राब हो गया था, आपने उसको फेंक दिया, तो सड़क पे फेंक दिया, सड़क पे। तो जब कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा था तो उसकी एड़ी में गड़ गया, उसकी एड़ी में गड़ गया। देखिए मैं इसको याद करा रहा हूँ। जैसे कोई बल्ब था, जैसे कोई बल्ब है, ये बल्ब है, इसको आपने सड़क पे फेंक दिया, वहाँ से एक लड़का जा रहा था, वो किसी का सन तो रहा ही होगा भाई, इसके फादर भी कोई रहे होंगे, तो इसकी एड़ी में ये बल्ब धंस गया। और ये क्या था? किसी का सन था, तो एड़ी में किस धंसा? किसी के सन के, तो एडी सन मतलब एडिसन, थॉमस अल्वा एडिशन। तो बिजली के बल्ब का आविष्कारक एडिशन। रिवॉल्वर कहाँ रखते हैं? पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो कोर्ट में रखते हैं। कहाँ पे? कोर्ट में रखते हैं। तो कोर्ट से कोल्ट याद कर लीजिए, कोर्ट से कोल्ट याद कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा जो है समझा दे रहा हूँ। अब आप लोग ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, चाहे आप लोग देखिए छुपा के ऐसे लर्न करिए। साइकिल माइके मिलने जा रही है, मैक मिलन। ट्रांसफार्मर फराडे। रंग किसके? साली को मार रहे हैं, शालीमार। रेडियो अशोक सर अपनी कोहनी से मार रहे हैं, मारकोनी। टायर पर डायन बैठी, लप गया, डनलप। बिजली का पंखा चलाते हैं तो वो घूमने लगता, मतलब हिलने लगता है, तो हीलर। बिजली का बल्ब एडी में धंस गया, जिसके दशा वो किसी का सन था, किसी का बेटा था, तो एडिसन। रिवॉल्वर कहाँ रखी जाती है? कोर्ट में, तो कोल्ट। देखें सिंपल तरीके से याद हो गया। फिर देखिए कार जो पेट्रोल से चलती है, डीजल वाली नहीं, पेट्रोल वाली, उसकी खोज की थी कार्ल बेंज ने। बैरोमीटर की खोज की थी तोरसेली ने। टाइपराइटर के आविष्कार किया था पेलिग्रीन ने। खोज मेरे मुंह से निकल रहा है, माफ़ करिए उसके लिए, लेकिन आविष्कार है। सेफ्टी पिन की आविष्कार किया था वॉल्टर हंट ने। तो चलिए हम लोग इसको इन चारों को देखते हैं, हम लोग इन चारों को कैसे लर्न करें। तो पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। कार की खोज कार्ल बेंज ने, पेट्रोल चलने वाली। बैरोमीटर की तोरिसेली। टाइपराइटर की पेलेग्रीन। सेफ्टी पिन की वॉल्टर हंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको लर्न करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो कार पेट्रोल से चलती है वो माइलेज बहुत कम देती है। तो जब माइलेज मेरे पास है कार, वो पेट्रोल चलती है, वो बहुत कम माइलेज देती है। जब कम माइलेज देती है तो मैंने क्या कहा अपने पापा से कि पापा कार जो है, जो पेट्रोल चलने वाली है, वो बहुत कम माइलेज देती है, कल उसको बेच दीजिए, कल बेच दीजिए। कल से कार, बेचने से बेंच, तो कर्ल से कार और बेचने से हो गया बेंच, इट मीन्स कार्ल बेंच। चलिए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए बैरोमीटर रखा हुआ था, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा बैरोमीटर किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो बैरोमीटर जो है इसके आविष्कार किया तोरसेली। तो देखिए बैरोमीटर रखा हुआ था, ये ख़राब हो गया। जब ये ख़राब हो गया तो आपने इसको टुकड़ा ऐसे कर दिया, मतलब तोड़ दिया। तोड़कर क्या कर दिया? सेल कर दिया। तोड़कर क्या कर दिया? सेल कर दिया, मतलब तोड़कर सेल कर दिया, तोड़कर सेल कर दिया, तो तोड़कर सेल कर दिया, तोरसेली। बैरोमीटर तोरसेली, तोड़कर सेल कर दिया, तोरसेली। टाइपराइटर का आविष्कार किया था पेलेग्रीन ने। तो देखिए जो आपके पास टाइपराइटर है वो पीला
और ग्रीन कलर का है। आपके पास दो टाइपराइटर हैं, एक टाइपराइटर पीला कलर का है, एक टाइपराइटर ग्रीन कलर का है। तो पहले ग्रीन, पहले ग्रीन। देखिए जो अपना अगला है वो है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन, इसकी जो है सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वॉल्टर हंट ने। तो देखिए सेफ्टी पिन खो गया, आपकी माँ ने आपसे ढूंढने के लिए कहा, तो आप ढूंढ रहे थे, तो आपकी माँ ने कहा कि बल्टा, बल्टा जिसमें पानी भरा जाता है। अब ये मत कहना कि बल्टा नहीं पता है, ये ऐसे कुछ होता है और ये उसका चुल्ला ऐसे लगा रहता है जिसको हम लोग पकड़ के पानी उठाते हैं और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये वल्टा, वल्टा, बल्टा कहते हैं इसको फ़िलहाल। बल्टा हटा कर देखो, बल्टा को हटा, मतलब इस बल्टे को यहाँ से हटाओ, क्या पता इसके नीचे सेफ्टी पिन हो। तो बल्टा से वाल्टर, हटाने से हंट, तो बल्टा वाल्टर हटाने से हंट। तो वाल्टर हंट ने खोज की थी, आविष्कार किया था किसका? सेफ्टी पिन का। देखिए एकदम आसानी से याद हो गया। अब चलिए मेरे साथ एक बार ऐसे हम लोग इसको ढक देते हैं और हम लोग हमारे साथ दोहराइए इसको, ऐसे हम लोग ढक देते हैं। चलिए, रेडियो अशोक सर अपनी कोहनी से मारकर ठीक कर रहे हैं, मारकोनी। रंग, रंग से आप अपनी साली को मार रहे हैं, साली मार। ट्रांसफार्मर, फ्राइडे को ख़राब होता है, फराडे। साइकिल, आपकी मम्मी मायके जा रही हैं साइकिल से मिलने, तो मैक मिलन। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन ने बेटे से मम्मी से कहा कि हाल में मशीन को कंपनी में दिखाया था, तो हार्ले मशीन कंपनी। टायर, टायर पे डायन बैठी तो लप गया, डनलप। बिजली का पंखे का स्विच आपने ऑन किया तो पंखा हिलने लगा, हीलर। बिजली का बल्ब, आपने सड़क पे फेंक दिया, वहाँ से कोई किसी का सन जा रहा था, किसी का बेटा जा रहा था, उसकी एड़ी में धंस गया, तो एडिसन। रिवॉल्वर, आप आईपीएस ऑफिसर कोर्ट में रखते हैं, तो कोर्ट से कोल्ट। कार जो पेट्रोल से चलती है माइलेज कम देती है, इसलिए मैंने अपने पापा से कहा कि पापा कल उसको आप बेच दीजिए, कल बेचने से हो गया कार्ल बेंच। टाइपराइटर आपके पास दो है, एक पीले कलर का, एक ग्रीन कलर का, पहले ग्रीन हो गया। सेफ्टी पिन आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि सेफ्टी पिन ढूंढो, तो नहीं मिल रहा था, तो आपकी मम्मी ने कहा कि वल्टा हटा कर देखो, वल्टा हटा कर देखो, तो वल्टा से वाल्टर, हटाने से हंट, तो वल्टा हटा कर देखो। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये सब लर्न हो गया होगा। और देखिए ये जो आविष्कार और आविष्कारक है, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो चल रहा है जिसमें हम लोग ये पूरा और ये कवर करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इतना याद हो गया ये सब। अब हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर की आविष्कार किसने किया था? पहले तो ये जान लीजिए हेलीकॉप्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उससे 67 व्यूज़ गए हैं। चैनल नया है इसलिए ज़्यादा व्यूज़ जा नहीं रहे हैं। आप लोग व्यूज़ पे मत जाइए, वहाँ पे देखिए एरोप्लेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सब वहाँ जाके देखिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। तो देखिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है किया था किसने? ममफार्ड ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ममफार्ड ने। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फराडे ने। घड़ी जो पेंडुलम वाली, उसकी खोज क्रिश्चियन ने। डीजल इंजन की खोज रूडोल्फ ने। और लिफ्ट की खोज ओटिस ने। चलिए 5 हो गए ना। अब हम लोग देखते हैं, हेलीकॉप्टर की खोज ममफार्ड ने, डायनमो की खोज माइकल फराडे ने, घड़ी पेंडुलम वाली की खोज क्रिश्चियन ने, डीजल इंजन की खोज रूडोल्फ ने, और लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को यहाँ पर इसको लर्न करना है। तो चलिए देखिए, हेलीकॉप्टर की खोज की थी ममफार्ड ने। आप पढ़ लिख के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, और ऑफिसर बनने के बाद आपने एक हेलीकॉप्टर लिया। हेलीकॉप्टर ने आपने अपनी मम्मा को बिठाया, मम्मा को मतलब माँ को बिठाया, और वहाँ उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? उन्हें फोर्ड ले जा रहे हैं, FORD, फोर्ड। मतलब देखिए आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा चलो एक फोर्ड नाम की कार ले लेते हैं, फोर्ड नाम की। तो आप बहुत बड़े आदमी थे, तो आपने अपनी मम्मी को मतलब मम्मी को हेलीकॉप्टर में बिठाया, किस लिए? फोर्ड नाम की कार लेने के जा रहे हैं। तो ममफार्ड, तो हेलीकॉप्टर ममफार्ड। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फराडे ने। डायनमो की खोज की थी माइकल फराडे ने। तो देखिए डायनमो से आप लोग याद लर्न कीजिए, डायन लर्न हुआ। तो देखिए माइकल नाम का कोई लड़का था, उसने डायन को देखा और वहाँ से फरार हो गया। मान लो ये माइकल नाम का कोई लड़का है यार, जा रहा था रास्ते पे, यहाँ पे कोई डायन ऐसे बड़े बाल वाली दिखी, बड़े हाथ पैर वाली ऐसे दिखी। तो ये माइकल नाम का लड़का ये रास्ते पे जा रहा था, उसको डायन दिखी, तो वहाँ से फरार हो गया, माइकल फरार हो गया। तो माइकल फराडे। घड़ी जो पेंडुलम से चलती है उसकी खोज क्रिश्चियन ने की थी, क्रिश्चियन। तो देखिए
जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पेंडुलम वाली घड़ी, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों के घर में टंगी हुई होती है। आप देखिए जो लंदन की बिग बैंग है, तो लंदन पूरी तरह से ईसाई धर्म के हैं, तो वहाँ पे भी देखिए वो जो टन 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 वही है पेंडुलम बोलती है। तो पेंडुलम अधिकतर क्रिश्चियन लोगों के घर में पेंडुलम वाली घड़ी पाई जाती है। चलिए, डीजल इंजन की खोज की थी रूडोल्फ ने। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? रूडोल्फ। तो इसको कैसे लर्न करें? तो देखिए, डीजल इंजन को आप जो है रोड पर निकाल कर साफ़ कर रहे हैं। डीजल इंजन को आप जो है रोड पर निकाल कर साफ़ कर रहे हैं। रोड, तो रोड से रूडो और निकाल कर साफ़, साफ़ से LF, ला और फा। तो रोड पर निकाल के देखिए, कोई इंजन है डीजल इंजन यार, ये कोई बड़ा सा मशीन का डीजल इंजन है, उसको आप सड़क पर निकाल के साफ़ कर रहे हैं। तो रोड पर निकाल के साफ़ कर रहे हैं, तो रूडोल्फ। लिफ्ट की आविष्कार किया था ओटिस ने। तो देखिए इसको कैसे लर्न करें? तो देखिए, लिफ्ट में किसी हॉस्पिटल में लिफ्ट लगी हुई है और कोई पेशेंट आया, उसको आप लिफ्ट से ले जा रहे हैं कहाँ पे? ओटी में। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, ओटी में ले जा रहे हैं। तो ओटी से याद कर लीजिए ओटिस, ओटी से ओटिस, ओटी से ओटिस। तो लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी। याद नहीं करेंगे तो भूलने का कोई सवाल होता ही नहीं है। देखिए जो अगला है हमारा डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया था लिचेस्टर ने। गन पाउडर का आविष्कार किया था रोजर बेकर ने। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था पोल्यूशन ने। और रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। और यहाँ पे पैराशूट का आविष्कार किया था क्लान चार्ट ने। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। डिस्क ब्रेक का लिचेस्टर ने, गन पाउडर का रोजर बेकर ने, टेप रिकॉर्डर का पोल्यूशन, रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी, पैराशूट का क्लान चार्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको लर्न कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। हमने कि यहाँ पे बता दिया था आप लोगों को लिफ्ट तक। तो लिफ्ट तक हो गया था, ये देखिए लिफ्ट तक। अब डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया था लिचेस्टर ने। तो देखिए, आपके पास एक डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है, वो ख़राब हो गई, तो पापा आपके बहुत गुस्साए। डिस्क ब्रेक उस पे का ख़राब हो गया था, तो आपके पापा बहुत गुस्साए। तो आपके पापा ने क्या कहा आपसे कि ले वो टेस्टर जानते ना, ऐसे जो एक पेचकस के टाइप का होता है टेस्टर जिससे टेस्ट किया जाता है कि किसी बिजली आ रही है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं। तो टेस्टर दिया अपने बेटे को टेस्टर और कहा कि ले टेस्टर और इस डिस्क ब्रेक को ठीक कर। कोई 2 पहिए वाली गाड़ी थी, उसके अगली चक्के में जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ था वो ख़राब हो गया। तो आपके पापा ने क्या कहा आपसे कि ले टेस्टर और इसको ठीक कर, ले टेस्टर। तो टेस्टर से आप लोग ले चेस्टर याद करिए, ले चेस्टर। अगर आप लोगों को अब टेस्टर नहीं पता तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। किसी इलेक्ट्रीशियन को पकड़िएगा, उससे पूछिएगा कि टेस्टर क्या होता है, वो तुरंत बता देगा। गन पाउडर की आविष्कार किया था रोजर बेकर। कैसे अब इसको याद करें? तो देखिए, गन मतलब बंदूक और पाउडर, तो गन पे पाउडर रोज बेकार ही लगाते हैं। कोई बंदूक है ये वाले, ऐसे मान लीजिए मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बंदूक है, ये कट्टा, तो इस पे आप पाउडर लगा रहे हैं, रोज़ पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर क्या, रोज़ बेकार में ही पाउडर लगाते हैं। अब भाई गन पे पाउडर लगा के क्या करोगे, थोड़ी ना सुंदर हो जाएगी, फेयर लवली लगा के थोड़ी ना सुंदर कर दोगे उसको। तो पाउडर लगाते हैं रोज़ बेकार में ही। तो रोज से रोजर और बेकार से ही बेकर, तो रोजर बेकर। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकर। टेप रिकॉर्डर का पोल्यूशन, तो टेप रिकॉर्डर पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो गया। आजकल पोल्यूशन बहुत है, तो टेप रिकॉर्डर ख़राब हो गया। तो टेप रिकॉर्डर किसकी वजह से ख़राब होगा? पोल्यूशन की वजह से। रेडियम की आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक होगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले पति और पत्नी। तो आप यहाँ पे याद रखें, मैडम क्यूरी और इनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, माँ और बेटी, और इनके दामाद को और इनके पति को तो मिला ही था, दोनों को। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि इस बार वहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी जी को, जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी में जीएस में यहाँ से टॉपिक आने का पक्का कोई ना कोई चांस बनता ही है। अगर 0% चांस भी बनता है तब भी लर्न कर लीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, रेडियम की आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। कहाँ गया भाई?
ये रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी। तो रेडियम को याद कर लिए, रेडी रहती हैं मैडम हमेशा, क्यों पता नहीं। मैथ जैसे बहुत लोग होती हैं ना कि हमेशा एकदम बन ठन के रहती हैं, बन ठन मतलब हमेशा एकदम रेडी रहते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। तो रेडी से रेडियम, और मैडम रहती हैं रेडी होकर हमेशा, किस लिए, क्यों किसने कारण पूछा, पता नहीं भैया, हमको भी नहीं पता। तो मैडम क्यों रहती हैं रेडी हमेशा, मैडम क्यों रहती हैं रेडी हमेशा। तो रेडियम से मैडम क्यूरी। देखिए पैराशूट क्लान चार्ट। तो देखिए पैराशूट का आनंद वही ले सकता है जिसको मेडिकल अर्थात डॉक्टर ने क्लीन चिट दी हो। क्लीन चिट। अब ऐसा नहीं कि आपको हार्ट का पेशेंट है और आप पैराशूट लेके कूद गए झाएँ से स्काई डाइविंग के लिए। स्काई डाइविंग क्या, वाटर डाइविंग नहीं मार पाऊंगा वहाँ समय, तो ऐसे नहीं। तो पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है कि हाँ आप एकदम फिट हैं, तब पैराशूट से आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं। वैसे स्काई डाइविंग जो है ज़रूरी नहीं है पैराशूट से ही, एरोप्लेन जा रहा है वहीं से कूद जाइए झाएँ से। तो वही बात हुई, नीचे आके पैराशूट आपको खोलना ही पड़ेगा। तो पैराशूट तो आपको क्या चाहिए, क्लीन चिट चाहिए पैराशूट से मज़ा लेने के लिए। तो क्लीन से क्लान और चिट से चार्ट, क्लान चार्ट, क्लीन से क्लान और चिट से चार्ट। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं स्टील का हेनरी बेसेमर आविष्कार। सिनेमा का लाउस निकोलस आविष्कार किया था, सिनेमा का लाउस निकोलस। और टेलीफोन का ग्राहम बेल ने क्या किया था, आविष्कार। स्टील का हेनरी बेसेमर, सिनेमा का लाउस निकोलस, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने क्या किया था, आविष्कार। तो चलिए कैसे हम लोग लर्न करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए स्टील मान लीजिए कहीं पे काम लगा हुआ है, तो वहाँ पे स्टील का भी बहुत काम है। तो वहाँ पे ठेकेदार ने अपने मज़दूरों से पूछा, क्या पूछा, ठेकेदार ने पूछा कि स्टील है ना, मतलब स्टील है ना बेशेमर, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे स्टील, देखिए कहने का मतलब मैं क्या बता रहा था, देखिए मैं आपको इसको लर्न कराता हूँ। देखिए मैंने जल्दी में बता दिया, कोई बात नहीं। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए एक मालिक है, उसको घर बनवाना है। उसने घर बनवाने के लिए क्या काम किया, 3-4 ठेकेदार को पकड़ा, एक ठेकेदार को पकड़ा। और एक घर है बनने का, तो भाई स्वाभाविक बात है उसमें स्टील लगेगा। तो इसने स्टील, मान लीजिए 1 टन स्टील इसको खरीद के दे दिए। अगले दिन ये आया, इसने ठेकेदार से क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। मालिक ने ठेकेदार से पूछा कि यार ठेकेदार, स्टील है ना बेशुमार, स्टील क्या पूछा, है ना क्या बेशुमार, स्टील है ना बेशुमार, स्टील है ना बेशुमार। तो है ना से हेनरी और बेशुमार से बेशेमर, है ना से हेनरी और बेशुमार से बेशेमर। तो चलिए ये लर्न हो गया होगा। सिनेमा लाउस निकोलस। तो आप जब भी कभी सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा तो वहाँ पे अनाउंस होता रहता है। जब आपको आना है तो अनाउंस, और जब पिक्चर खत्म हो गई तो अनाउंस होता है बाहर निकलने के लिए। तो अनाउंस से लाउस और निकलना कहाँ, बाहर, तो निकलने से निकोलस। अनाउंस होता रहता है, अनाउंस से लाउस और निकलना कहाँ, बाहर, निकलना से निकोलस। चलिए भी लर्न हो गया। टेलीफोन। तो देखिए मान लीजिए कोई शॉप है, ये मान लीजिए कोई शॉप है, वहाँ पे मान लीजिए पीसीओ है, वहाँ पे टेलीफोन रखा हुआ है। और वहाँ पे जो ग्राहक है उनकी बेल बजती है, ग्राहकों की बेल बजती है, ग्राहकों की घंटी, मतलब कहीं फ़ोन लगाते हैं तो घंटी बजती है। तो ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, दैट इज़ टेलीफोन का आविष्कार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक बार हम लोग चलिए एक बार इसको ढक कर लर्न कर लीजिए मेरे साथ वापस, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको आप लोग ऐसे ढक लीजिए, ढक लिया, ये ढक लेते हैं इसको ऐसे। चलिए हेलीकॉप्टर। मम मम्मी को अपने बैठा कर फोर्ड कार दिलाने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में। डायन म्यू। आप माइकल नाम का लड़के ने डायन को देखा और वो फरार हो गया, तो माइकल फराडे। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन लोगों के घर में ज़्यादातर होती है। इंग्लैंड की बिग बैन जो टन टन करती है। डीजल इंजन को आप रोड पर निकाल कर साफ़ कर रहे हैं, तो रूडोल्फ। लिफ्ट, और हॉस्पिटल में लिफ्ट लगी हुई है, तो कोई पेशेंट आया, वो बहुत जख्मी था, तो उसको आप लिफ्ट से ओटी ले जा रहे हैं। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ओटी से ओटिस। डिस्क ब्रेक ख़राब हो गया, आपको अपने आप को वो दिया टेस्टर, ले टेस्टर ठीक कर, तो लेचेस्टर। गन पाउडर
गन पाउडर, तो गन पे आप पाउडर लगाते हैं। रोज बेकार, तो रोज से रोजरर और बेकार से बेकर, तो रोजरर बेकर। टेप रिकॉर्डर पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो गया, पोल्यूशन। रेडियम, तो मैडम क्यों रहती हैं रेडी हमेशा, मैडम क्यों, मैडम क्यूरी। पैराशूट, पैराशूट से आपको सफ़र करने के लिए क्लीन चिट चाहिए, क्लीन से क्लान और चिट से चार्ट, क्लान चार्ट। स्टील, है ना बेशुमार, हैरनी बेशेमर। सिनेमा, सिनेमा में क्या होता रहता है, अनाउंस, तो लाउस निकोलस, लाउस निकोलस किसकी अनाउंस होते रहे निकालने के लिए, तो लाउस निकोलस। टेलीफोन, ग्राहक की पीसीओ में ग्राहक की क्या बजती है, बेल, टेलीफोन पे, तो ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। तो फ्रेंड्स ये आविष्कार और आविष्कारक का पहला पार्ट था। इसमें हम लोगों ने इतने अच्छे से पूरा कवर कर लिया, और ऐसे ही मैंने बुक्स एंड दियर ऑथर्स, और किस देश से कितनी लोकसभा, किस राज्य से कितनी लोकसभा विधानसभा की सीट है, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से पढ़ते हैं, जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज, फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज, मार्च में कौन से इंपॉर्टेंट डेज, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही ऐसे ही आराम से कवर कर लिया। आप लोग को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब याद रखेंगे नहीं तो भूलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात है भाई कि याद रखने की ज़रूरत रहे ही होगी ही नहीं। आप सोचिए आप ऐसे ही कितनी अच्छी चीज़ें मज़े मज़े में पढ़ सकते हैं। इसमें मत जाइए कॉपी पेन से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बात छोड़िए। ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूँ बोर्ड पे ही, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेन से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। राइटिंग बहुत सही बैठती है, बोर्ड पे मार्कर से सही नहीं बैठती मेरी राइटिंग। तो ऑफलाइन क्लास में बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं भाई। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में इतने सारे चैनल से, वहाँ पे भाई बोर्ड वगैरह लग रहा है, तो उसके सामने आप लोग थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, जाके अगर आप लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है तो आप लोग जाइए, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि आईबी और रॉ पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या होती है जो भारत का काम करती है, देखिए। मैंने आरपीएफ पे वीडियो अपलोड कर रखा है, मैंने सीआईएसएफ पे वीडियो अपलोड कर रखा है, मैंने एसपीजी जो कि मोदी जी की सुरक्षा करती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के कार के बगल बगल घूमते रहते हैं, उनको मैंने अपलोड करके रखा है। फिर मैंने एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि मुंबई में जब होटल पर हमला हुआ था तो वहाँ पे ऑपरेशन टॉर्नेडो के ज़रिए उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया था, एसपीजी, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इन सब पे जाइए, वीडियो पर देखिए। और भी अगर आप लोगों को वीडियो देखने हैं कि भूमध्य सागर से किन किन देशों की सीमाएँ लगती है, आईएसपीसीएस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। भूमध्य सागर से कौन किस किस देश की सीमा लगती है, लाल सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, बाल्टिक सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, काला सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, कैस्पियन सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, अरल सागर से किस किस देश की सीमा लगती है। तो आप लोग चाहिए वहाँ पे, मैंने ऐसे ही चुटकी बजा कर याद करवा दिया है, याद नहीं करवाया, समझा दिया। याद करवाएंगे तो भूल जाएंगे, चुटकी बजा के वहाँ पे सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड